प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक बड़ा संगीतज्ञ हुआ। एक नवाब ने उसे लखनऊ में निमंत्रित किया था और उस संगीतज्ञ की बड़ी अजीब शर्तें थी। उसकी एक शर्त तो यह थी कि जब मैं बजाऊं वीणा, गाऊं गीत, तो कोई सिर ना हिलाए। अगर किसी ने सिर हिलाया तो उसका सिर काट दिया जाएगा। उससे मुझे बाधा पड़ती है। वह नवाब राज़ी हो गया। उसने कहा कि इसमें क्या फ़िक्र है, इसमें क्या अड़चन है, सिर तो हम वैसे ही काटते रहते हैं। तो नगर में डूंडी पीट दी कि जो भी आए सोच कर आए, पीछे पछताना ना हो। सिर हिलाना सख्त मना है, जो सिर हिलाएगा उसका सिर काट दिया जाएगा। तो सम्राट ने सिपाही नंगी तलवारें लिए खड़े कर दिए। लाखों लोग सुनने आए होते, नहीं आए। थोड़े से चुने लोग सुनने आए जो नहीं रोक सके अपने को, जो जीवन को दांव पर लगाने को तैयार थे। 1500 लोग सुनने आए थे। वे भी संभल कर बैठे, बिल्कुल योगियों की तरह। सिंहासन जमा लिया कि कहीं भूल चूक से हिल जाए। संगीत के लिए ना हिले, मक्खी आ जाए और सिर हिल जाए और यह नवाब पागल है। फिर सिद्ध करना मुश्किल होगा कि हमने मक्खी के लिए हिलाया था कि कोई और कारण से हिल गया। तो संभल कर बैठे, सांस रोक कर बैठे। नंगी तलवारें लिए नवाब ने आदमी चारों तरफ खड़े कर दिए थे भवन में। नोट कर लिया जाए, जिसका भी सिर हिले और बाद में काट दी जाए गर्दन। लेकिन तभी सम्राट बहुत चकित हुआ। संगीत शुरू हुआ और थोड़ी देर में कुछ सिर हिलने लगे। उसने सोचा था कि कोई हिलेगा नहीं, कोई 10-15 सिर हिलने लगे। किसी गहरी विवशता में असहाय संगीत पूरा हुआ। वे 12 आदमी पकड़ लिए गए, इसके पहले कि नवाब इनकी गर्दन कटवाए। संगीतज्ञ ने कहा कि रुको, मैं इन्हीं की तलाश में था, बाकी को विदा कर दो, अब इन्हीं के लिए बजाऊंगा। तो सम्राट ने कहा कि हम कुछ समझे नहीं और उन पागलों से पूछा कि तुम क्यों सिर हिलाए। उन्होंने कहा कि हमने सिर हिलाया, यह कहना उचित ना होगा, हम थे ही नहीं, सिर कब हिले हमें उसका पता ही नहीं। धुन बन गई, विचार खो गए और विचार के साथ ही आपकी सूचना भी खो गई कि सिर काट दिए जाएंगे। हम थे ही नहीं। एक क्षण आया जब हम मिट गए और उस संगीतज्ञ ने कहा कि इन्हीं के लिए बजाऊंगा अब, क्योंकि जो मिट नहीं सकते वे संगीत को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि संगीत में थोड़े ही असली रहस्य हैं, मिटने में, शून्य हो जाने में है। संगीत तो निमित्त है। सारी धर्म की विधियाँ निमित्त हैं, उनमें धर्म नहीं है। अगर काम कर जाए तो वह तुम्हारे शून्य में छिपा है। तो कभी आकस्मिक रूप से प्रेम के किसी क्षण में अचानक वर्षों का खोया मित्र रास्ते में मिल जाए और विचार ठिठक जाए तो कैसा आह्लाद भर जाता है हृदय में। अपूर्व, चाहे आकस्मिक, चाहे नियोजन से, लेकिन जब भी तुम्हारे भीतर ज़रा सा झरोका खुलता है, शून्य झांकता है, तभी अमृत की धार शुरू हो जाती है। अपरिचित क्षणों में कभी कभी शून्य झांकता है, इसलिए कोई भी अपरिचित क्षण सुख की वर्षा कर जाता है, लेकिन अनजाने में पकड़े जाना चाहिए। कभी संगीत को सुनकर धुन बंध जाती है। धुन ऐसी बंध जाती है कि विचार रुक जाते हैं, क्योंकि विचार अगर रहेंगे तो धुन ना बंधेगी। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।